पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 29,429 कोरोना के नए मामले सामने आए। 24 घंटों में 582 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 9 लाख का आंकड़ा तो पहले ही पार कर चुकी थी। आज 36,000 यानी कि 9,36,181 करीब 30,000 मामले एक दिन में पिछले 24 घंटों में बढ़े हैं। और देश में कोरोना के एक्टिव केस फिलहाल 3,19,840, 5,92,032 मरीज इलाज के बाद ठीक। और अब तक देश में कोरोना से 24,300 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना का रिकवरी रेट फिर बढ़ा है, अब यह बढ़कर 63.20 हो चुका है। तो एक तरफ आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, एक दिन में 24 घंटों में रिकॉर्ड केस सामने आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ 63.20% यह रिकवरी रेट भी हो गया है। यानी कि कोरोना के मामले सैंपलिंग की जांच ज्यादा हो रही है, उस वजह से भी बढ़ रहे हैं, लेकिन रिकवरी चूंकि तेजी से हो रही है, यह एक राहत की बात है। उतनी रिकवरी तेजी से बड़े देशों में नहीं हो रही। अमेरिका जहां पर सबसे ज्यादा मामले हैं, उतनी जल्द रिकवरी वहां पर नहीं हो रही। ब्राजील में उतनी जल्द रिकवरी नहीं हो रही। लेकिन भारत में यह बात अच्छी है, बेहतर कि राहत यहां रिकवरी रेट को लेकर है, लेकिन केसों का बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। रोजाना अब एवरेज जो संख्या है 28 से 30 हजार पहुंच चुकी है। रोजाना 24 घंटों के अंदर इतने नए केस सामने आ जा रहे हैं। और अब तक 24,309 लोगों की इस पूरे कोरोना काल में कोरोना के चलते जान गई है। 24 घंटों में देखिए 29,429 नए केस सामने आए। 24 घंटों में 582 लोगों ने कोरोना के चलते दम भी तोड़ा। तो ये कोरोना को लेकर अपडेट पिछले 24 घंटों का आपके सामने। देश में कोरोना के 3,29,840 फिलहाल एक्टिव केस हैं। भले ही मामले 9 लाख से कहीं ऊपर हो गए हो, लेकिन कुल एक्टिव केस 3 लाख कुछ। और अब तक देश में कोरोना से 24,309 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना का रिकवरी रेट देखिए 63 कल ये 0.2% था, लेकिन अब यह बढ़कर 63.20% हो गया है। तो कोरोना को लेकर यह बड़ा अपडेट, जहां पिछले 24 घंटों के सभी आंकड़े आप तक पहुंचा रहे हैं। अमित दुबे हमारे साथ, हमारे संवाददाता लाइव इस पर जुड़ रहे हैं। अमित, ये बताइए कि दरअसल रोजाना केस बढ़ रहे हैं और अब एवरेज जो पहुंच गया है रोजाना का 24 घंटों का मामला 29-30 हजार के आसपास। जी बिल्कुल, देखिए ये बात जरूर हर एक की नज़र में आ रही है कि 29,000 से ज़्यादा मामले, लगभग 30,000 के आसपास मामले पिछले 24 घंटे में निकले हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात कि पिछले 24 घंटे के अंदर 3,20,000 से ज़्यादा टेस्टिंग हुई है। और ये भी अब तक का एक रिकॉर्ड, अगर पूरे हम टेस्टिंग की बात करें तो अब तक 1,24,00,000 से ज़्यादा टेस्टिंग हो चुकी है, जिसमें पिछले 24 घंटे में 3,20,000, जबकि अब तक जो टेस्टिंग हो रही थी वो 2.5 लाख के आसपास थी, 2.25 लाख 2.5 लाख इस तरह से। और पिछले 24 घंटे में 3,20,000 यानी 3 लाख से ऊपर की टेस्टिंग जो है, और उसमें 29,000 मामले निकले हैं। हालांकि मौतों का आंकड़ा जरूर 500 से ज़्यादा जो है वो बरकरार है, लगातार मौतें उस तरह से हो रही हैं। लेकिन अब भी जो ओवरऑल मौतों के आंकड़े की अगर बात करें तो वो 4% से नीचे बना हुआ है, यानी 3.95% यहाँ पे दिख रहा है। तो काफ़ी कुछ जो कंट्रोल की बात सरकार लगातार कह रही है, वो कंट्रोल की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। सिर्फ मामले जरूर लगातार बढ़ रहे हैं और इनमें भी ज़्यादातर वो लोग हैं जिनके अंदर मामूली सिम्टम है, और यही वजह है कि रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रहा है। 63% से ऊपर का रिकवरी रेट बना हुआ है। दिल्ली की बात करें तो 80% के आसपास रिकवरी रेट है। तमाम प्रदेश जो है वो लगातार इस रिकवरी रेट को बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी लोगों के लिए राहत की बात है कि जिस तरह लगातार कैंप लगाए जा रहे हैं, लोगों की टेस्टिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। और ऐसे में संक्रमितों की संख्या निकलना, जाहिर तौर पे इतनी बड़ी संख्या का निकलना एक बार आश्चर्य जरूर डालता है। लेकिन ये भी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि सभी संक्रमित अगर चिन्हित होंगे तो उससे हालात और ज़्यादा सुधरेंगे। जी अच्छा, यूपी के संदर्भ में अगर बात करें तो फिर मामले यहां पर भी पिछले कुछ दिनों से बढ़ते हुए नजर आए। इसके पीछे भी वजह मानी जाए कि योगी सरकार के साफ निर्देश है कि जल्द से जल्द जो टेस्टिंग कैपेबिलिटी है उसको 50,000 तक पहुंचाना है।
जी बिल्कुल, जितने भी प्रदेश है जहां भी संक्रमण की संख्या बढ़ रही है उसका एक बड़ा रीजन ये है कि अब तक जो है टेस्टिंग बहुत कम हो रही थी। अब टेस्टिंग का दायरा वो लगातार बढ़ाया जा रहा है। एंटीजन किट के द्वारा लगातार टेस्टिंग प्रक्रिया जो है उसे अंजाम दिया जा रहा है। तमाम प्रदेश, यूपी सरकार खुद बढ़ा रही है। हालांकि जिस तरह से यूपी की अगर खास तौर पे बात करें तो जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं उसे लेके सैटरडे संडे लॉकडाउन भी घोषित कर चलिए, दिया बहुत गया है शुक्रिया कि हर अमित दुबे, इस शनिवार पूरी इतवार को जानकारी के लिए लॉकडाउन आपका।